नमस्कार, न्यूज़ 7 राजस्थान में आपका स्वागत है। चलते हैं खबर की ओर। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर दूर सिवाड़ स्थित घुश्मेश्वर महादेव को देश के 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में जाना जाता है। वर्ष भर देश में कोने कोने से श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं और घुश्मेश्वर महादेव मंदिर में अपनी हाजिरी लगाकर अपनी मनौती मांगते हैं। वहीं सिवाड़ स्थित घुश्मेश्वर महादेव मंदिर के आसपास के लोगों के लिए आस्था का केंद्र है। श्रावण मास में यहाँ श्रद्धालुओं की विशेष भीड़ रहती है। ऐसे में इन दिनों सिवाड़ स्थित घुश्मेश्वर महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। घुश्मेश्वर महादेव मंदिर को लेकर पेश है एक खास रिपोर्ट। सवाई माधोपुर के सिवाड़ स्थित घुश्मेश्वर महादेव मंदिर देश भर में 12वें ज्योतिर्लिंग के रूप में जाना जाता है। वैसे तो वर्ष भर यहाँ श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है, लेकिन श्रावण मास में यहाँ शिव भक्तों की विशेष भीड़ रहती है। श्रावण मास में यहाँ 1 माह तक श्रावण महोत्सव का आयोजन किया जाता है, जो इन दिनों चल रहा है। इन दिनों चल रहे श्रावण महाउत्सव के दौरान भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए दूर दराज सहित आसपास के लोग बड़ी संख्या में मंदिर पहुंच रहे हैं और शिव आराधना कर भगवान शिव को प्रसन्न कर अपनी और अपने परिवार की कुशल क्षेम की कामना कर रहे हैं। इस मंदिर का इतिहास भी अपने आप में बेहद अद्भुत है। घुश्मेश्वर महादेव मंदिर के इतिहास की बात की जाए तो देवगिरी पर्वत के पास सुधर्मा नामक ब्राह्मण रहा करते थे। उनकी पत्नी थी सुदेहा, लेकिन संतान सुख से वंचित रहने के कारण उन्हें लोगों के व्यंग्यवाण सुनने पड़ते थे। इससे व्यवस्थित होकर सुदेहा ने अपनी छोटी बहन घुश्मा का विवाह अपने पति से करवा दिया। घुश्मा भगवान शंकर की अनन्य भक्त थी। कुछ समय पश्चात घुश्मा को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, लेकिन सुदेहा को लगा कि पुत्र मोह के कारण उसका बहन के प्रति प्रेम कम हो जा रहा है। तब सुदेहा ने अपनी बहन के पुत्र की हत्या कर सरोवर में फेंक दिया। अपने पुत्र की हत्या के बारे में जब घुश्मा को पता चला तो वो शिव की तपस्या करने लगी और एक आकाशवाणी से उसे पता चला कि उसके पुत्र की हत्या उसकी बहन सुदेहा ने की है। भगवान शिव ने सुदेहा को दंड देने की बात की तो घुश्मा ने कहा कि नहीं प्रभु, आप केवल उसकी बुद्धि सही कर दे। इस पर भगवान प्रसन्न हुए और कहा कि आज से मैं तुम्हारे नाम से इसी स्थान पर बात करूंगा और लोगों की सेवा करूंगा। कहाँ से आए आप लोग? सिवाड़ से ही हम लोग। तो सिवाड़ मंदिर को लेके किस तरह की आस्था रखते हैं आप लोग, क्या मान्यता है? यहाँ पे चमत्कारी मंदिर है ये हमारा। यहाँ पे हर मान्यता पूरी होती है। यहाँ से काफी लोग आते जाते हैं। तो क्या मांगा आज आपने भगवान से? भगवान अपने आप दे देते हैं, मांगने की जरूरत नहीं है भगवान से। की जो आस्था है जो लोगों में है और क्या मान्यता है इस मंदिर को लेकर? देखो, महादेव का नाम घुश्मेश्वर, घुश्मा नाम की एक ब्राह्मणी थी, उसके नाम पे ही घुश्मेश्वर महादेव नाम रखा गया है। और पुराणों के अनुसार भाई जब भी भगवान की पूजा करती थी घुश्मा नाम की ब्राह्मणी, एक सुधर्मा नाम का ब्राह्मण था, उसकी धर्म पत्नी थी, उसके संतान नहीं थी। तो उसके संतान नहीं थी तो उसने अपनी छोटी बहन से अपने ब्राह्मण के मतलब पति के द्वारा विवाह करवा दिया। तो घुश्मा नाम की ब्राह्मण के द्वारा वापस विवाह करवाने के बाद में उसके संतान भी हो गई और वो बड़ी हो गई, उसका विवाह हो गया और उसकी संतान हो गई, मतलब तीसरी पीढ़ी आ गई। तो उसकी जो धर्म पत्नी थी पहले बड़ी वाली, तो उसने क्या है कि ईर्ष्यावश अपने उसके पुत्र को हत्या कर दी थी। तो उसके लिए फिर वो घुश्मा जो भगवान की भक्ति करती थी वह पार्थिव शिवलिंग बनाते थे। तो पार्थिव शिवलिंग का एक बहुत बड़ा महत्व है यहाँ पे। तो वो पार्थिव शिवलिंग बना के विसर्जन करती थी तालाब में। शिव सरोवर है और ये उत्तर दिशा की तरफ, तो इसमें विसर्जन करती थी। तो भगवान भोलेनाथ उसी की भक्ति से प्रसन्न होकर यहाँ प्रकट हुए थे और जब उसके पुत्र की हत्या हो गई थी तो उसको पुनर्जीवित करने के लिए भगवान यहाँ प्रकट हुए और उसकी भक्ति से वो वापस पुनर्जीवित हुआ था उनका पुत्र। तो इस नाम से, उन्हीं के नाम से, मतलब वो भक्ति करती थी ना, तो उसी के नाम से घुश्मा के नाम से घुश्मेश्वर नाम पड़ा। तो तब से ये प्रकाट्य स्थल है। तो यहाँ पे भगवान प्रकट हुए थे। तो कहा जाता है कि ये मंदिर है 900 साल पुराना है और जो महर्षि वाल्मीकि थे उनके द्वारा जो उपनिषद लिखा गया था उसमें भी इसका वर्णन। देखो, जिस वक्त इसका मतलब कि दुनिया को पता नहीं था, तब उस वक्त आदि शंकराचार्य ने 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना करी। महारानी अहिल्याबाई होलकर थी, उन्होंने उनका पुनरुद्धार करवा दिया। लेकिन इसका 900 साल बाद प्रकाट्य हुआ ना, तो इसका धीरे धीरे प्रचलित हुआ। पुराणों में जब इसका प्रमाण यहाँ मिला कि भाई दक्षिण दिशा में श्वेत पाषाण पर्वत होना चाहिए, उत्तर दिशा में शिव सरोवर होना चाहिए, पूर्व दिशा में वशिष्ठी नामक नदी होनी चाहिए, बिल्व का वन होना चाहिए, तो ये सब यहाँ पे पाए गए। तो इसके अनुसार यहाँ पे एक बड़े बड़े जो शंकराचार्य हैं और जो मंडलेश्वर है, यहाँ पे धर्म संसद हुई थी, उस वक्त यहाँ पे प्रमाणित किया गया है कि भाई ये 12 ज्योतिर्लिंग है।
घुश्मेश्वर मंदिर का इतिहास अपने आप में बेहद अद्भुत है। यह मंदिर तकरीबन 900 वर्ष पुराना बताया जाता है। यहाँ मंदिर में स्थापित शिवलिंग शक्ति है। बताया जाता है कि घोषणा की तपस्या से शिव का प्राकट्य होना पाया गया। इस शिवलिंग को पाताल से जुड़ा हुआ माना जाता है। वेदों और उपनिषदों से भी शिवाड़ घुश्मेश्वर का बखान वर्जित है। बताया जाता है कि आदिकाल से मंदिर का इतिहास है। महर्षि वेद व्यास ने भी उपनिषद में इस मंदिर का वर्णन किया है। इस मंदिर में देवगिरी पर्वत भी लोगों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है। पहाड़ पर स्थित देवी मंदिर को मंदिर ट्रस्ट ने विकसित कर विशेष आकर्षण का केंद्र बनाया है। विभिन्न देवी देवताओं की बड़ी बड़ी प्रतिमाएं देवगिरी पर्वत पर स्थापित की है। परिवार समेत दर्शन करने आए हैं। इस परिवार की कुशल कामना के लिए दर्शन करने आए हैं शिवाड़ घुश्मेश्वर महादेव। सवाई माधोपुर के शिवाड़ कस्बे में घुश्मेश्वर महादेव है जो 12वें ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। इस संपूर्ण भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्लिंग है। उसमें अंतिम ज्योतिर्लिंग ये है, उसका श्लोक है कि सौराष्ट्र सोमनाथम च श्री शैल्य मल्लिकार्जुनम उज्जैनाम महाकाले ओंकारम अमलेश्वरम केदारम हिमृत प्रस्थे डाकिन्याम भीमशंकरम वारणश्यम विश्वनाथम च त्र्यंबकी गौतमी तटे वैद्यनाथ चिताभूमो नागेशम दारुका बने और श्वेत बंधु च रामेशम घुश्मेश्वरम तो शिवालय। प्रत्येक ज्योतिर्लिंग के साथ में उसके क्षेत्रीय नाम का वर्णन है। जैसे सौराष्ट्र प्रदेश में सोमनाथ नाम का ज्योतिर्लिंग है। दूसरी विशेषता ये है कि जो भी ज्योतिर्लिंग जहाँ पर है उन ज्योतिर्लिंग या तो वो समुद्र के किनारे हैं या कोई प्राचीन पौराणिक नदी उसके आसपास से प्रवाहित होती है। जो इस बात का प्रमाण है कि यहीं पर ज्योतिर्लिंग है। लोगों का जो मानना है उसके अगर इतिहास के प्राकट्य के बात में जाते हैं तो सुधर्मा नाम के ब्राह्मण देवगिरी पर्वत के उत्तर में देवगिरी पर्वत का होना इस बात को पुष्ट करता है। शिवपुराण में इसका उल्लेख है। यहाँ पर सुधर्मा नाम का ब्राह्मण अपनी पत्नी सुदेहा जी के साथ रहा करते थे। वेद पढ़ते थे, वेद पढ़ाते थे और तो सारे सुख थे। उनके कोई संतान नहीं थी। इससे पड़ोस की महिलाएं उन्हें ताना दिया करती थी। पड़ोस की महिलाओं के तानों से दुखी होकर सुदेहा जी ने अपनी छोटी बहन गुस्मा से पंडित जी का दूसरा विवाह करवा दिया। समय आने पर छोटी बहन के सुंदर सौभाग्यवान पुत्र हुआ। छोटी बहन प्रतिदिन 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर विधिपूर्वक पूजा करके निकटवर्ती तालाब में विसर्जित किया करती थी। जो इस बात का प्रमाण है कि ये जो मंदिर, ये तालाब है शिवालय सरोवर, ये शिवपुराण में उल्लेखित उस शिवालय सरोवर है जिसके बारे में उल्लेख शिवपुराण में किया गया है। उसके बाद प्रतिदिन 101 पार्थिव शिवलिंगों की जब पूजा कर रही होती है तब एक दिन उनकी पुत्रवधू वहाँ पर विलाप करती हुई जाती है और कहती है कि सास माँ, आपका पुत्र अपनी सैया पर नहीं है, वहाँ पर कुछ रक्त रंजित बांस के टुकड़े पड़े हुए हैं। तो घुश्मा कहती है कि शिव सर्व कल्याणकारी है, न ये कोई देने वाला, न इसमें कोई दुख की बात है न सुख की बात है, और वो पूजा में निमग्न हो जाती है। तब भगवान शिव उस तालाब में से उसके जीवित पुत्र के साथ प्रकट होते हैं और कहते हैं कि घुश्मा, तेरी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तो वर मांग। तो घुश्मा वर मांगती है कि हमारा परिवार जैसे पहले रहा करता था वैसे रहे। तो भगवान शिव कहते हैं कि घुश्मे, तेरी निर्मल भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, जो तेरा बुरा चाहता है उसका तो भला चाहती है, तो वर मांग। तो घुश्मा कहती है कि आप मेरा घुश्मा के ईश के रूप में, घुश्मेश्वर के रूप में यहाँ पे विराजें और तीनों लोकों में रहने वाले लोगों का कल्याण करें। तो भगवान शिव कहते हैं कि जिस तालाब में से मैं प्रकट हुआ हूँ ये तीनों लोकों में शिवालय सरोवर के नाम से जाना जाएगा, जिसके दर्शन पूजन और स्नान का विशेष महत्व होगा। ये संपूर्ण क्षेत्र शिवालय क्षेत्र कहलाएगा और मैं तुम्हारे नाम से घुश्मा के ईश के रूप में, घुश्मेश्वर के रूप में यहाँ पे रह के तीनों लोकों में रहने वाले लोगों का कल्याण करूंगा। भगवान शिव तत्क्षण वहाँ पे ज्योतिष स्वरूप विद्यमान हो गए। तब सुधर्मा जी ने, उनकी पत्नी सुदेहा जी ने और घुश्मा जी ने अपने पुत्र और पुत्रवधू के साथ इसकी दक्षिणाव्रत परिक्रमा की। तब से इसका जो भ्रम है उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके इसके माध्यम से, चैनल के माध्यम से, कि मध्यकाल में रानी अहिल्या जी हुई परम शिवभक्ता थी। 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन का काम और स्नान, उसके जीर्णोद्धार का काम उन्होंने हाथ में लिया था। कम्युनिकेशन गैप होने की वजह से जिस ज्योतिर्लिंग का उन्हें सही पता चला उनका उन्होंने जीर्णोद्धार करवाया और दर्शन किए, लेकिन जिस ज्योतिर्लिंग का कम्युनिकेशन गैप की वजह से पता नहीं चला उससे मिलते जुलते नाम के जो मंदिर महाराष्ट्र में थे तत्कालीन, उनका उन्होंने जीर्णोद्धार करवाया। इससे ही तो मैं इसमें 5 बातें अपनी रखना चाहता हूँ कि पहली बात तो इसके दक्षिण दिशा में श्वेत पाषाण
देवगिरी पर्वत होना चाहिए, उत्तर में शिवालय सरोवर हो, प्राचीन वाशिष्ठी नदी इसके प्रवाहित होती है दक्षिण पूर्व से। उस जगह का नाम जहाँ पर मानते हैं औरंगाबाद के पास, उस जगह का नाम बेरूल है, जबकि शिवपुराण में उल्लेख है कि शिवालय क्षेत्र में है। शिवालय के अंतक्षर के लोप होने के बाद में शिवाल हुआ और शिवाल से चूंकि शिवाड़ हुआ। मंदिर के प्रति लोगों की विशेष आस्था जुड़ी हुई है। वहीं सिवाड़ स्थित घुश्मेश्वर महादेव मंदिर को लेकर कई तरह की किंवदंतियां प्रचलित है। कहा जाता है कि भगवान शिव के द्वादशवें ज्योतिर्लिंग का नाम घुश्मेश्वर है। इस ज्योतिर्लिंग के स्थान को लेकर कई दावे और आपत्तियां भी प्रचलित है। कुछ लोग इसे राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले के सिवाड़ स्थित शिवालय घुश्मेश्वर महादेव मंदिर को द्वादश ज्योतिर्लिंग मानता है। वहीं कुछ लोग घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के दौलताबाद के बेरूलठ गांव के पास होने का दावा करते हैं। महाराष्ट्र के विशेषज्ञों का कहना है कि ज्योतिर्लिंग अजंता एवं एलोरा की गुफाओं के देवगिरी के समीप तड़ाग में है। शिव महापुराण में घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग का वर्णन है। ज्योतिर्लिंग घुश्मेश के समीप एक सरोवर भी है। इसे शिवालय के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि मंदिर का जीर्णोद्धार 18वीं शताब्दी के इंदौर में महारानी पुण्यश्लोका देवी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। राजस्थान के सिवाड़ में द्वादशवें ज्योतिर्लिंग का दावा करने वालों का कहना है कि प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग श्री घुश्मेश्वर सवाई माधोपुर जिले के ईसरदा के पास सिवाड़ में है। उनका कहना है कि सिवाड़ प्राचीन काल में शिवालय नाम से जाना जाता था, जिसका उल्लेख शिव पुराण में ईश्वर द्वारा के नाम से है। सिवाड़ स्थित घुश्मेश्वर महादेव मंदिर को 12वें ज्योतिर्लिंग बताने वाले सहित मंदिर ट्रस्ट अध्यक्ष प्रेम प्रकाश शर्मा का दावा है कि शिव पुराण कोटि रुद्र संहिता के अध्याय 32-33 के अनुसार घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग शिवालय नामक स्थान पर होना चाहिए। घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग के दक्षिण में देवदत्त गुणों वाला देवगिरी पर्वत है। सिवाड़ स्थित ज्योतिर्लिंग मंदिर के दक्षिण में भी 3 श्रृंगों वाला देवगिरी नामक पर्वत है। किंवदंती है महाशिवरात्रि पर एक पल के लिए स्वर्णिम में हो जाता है। इसकी पुष्टि बणजारे की कथा में होती है। इसने देवगिरी से मिले स्वर्ण प्रसाद से ज्योतिर्लिंग की प्राचीर व ऋण मुक्तेश्वर मंदिर बनाया है। शिव पुराण कोटि रुद्र संहिता अध्याय 33 अनुसार घुश्मेश्वर प्रादुर्भाव कथा में भगवान शिव ने घुश्मा को वरदान दिया था कि घुश्मे मैं तुम्हारे नाम से घुश्मेश्वर कहलाता हूँ, यहाँ निवास करूँगा, सबके लिए सुखदायक होऊंगा और यह सरोवर शिवलिंगों का आलय हो जाए, उसके तीनों लोगों में शिवालय के नाम से प्रसिद्धि हो, यह सरोवर सदा दर्शन मात्र से ही अभिष्टों का फल देने वाला हो जाए। जब 1837 ईस्वी में ग्राम सिवाड़ स्थित सरोवर की खुदाई हुई तो यहाँ 2000 शिवलिंग मिले, जो इसके शिवलिंगों का आलय होने की पुष्टि करते हैं। इसके यहाँ के लोगों का तर्क है कि हमारे पक्ष में कई पुराणों और कथाओं में वर्णन मिलता है। श्री घुश्मेश्वर महात्म के अनुसार ज्योतिर्लिंग क्षेत्र शिवालय में एक योजन विस्तार में चारों दिशाओं में 4 द्वार थे। इस आधार पर क्षेत्र के 4 द्वार है। प्रथम पूर्वी द्वार का नाम सर्प द्वार जो सारसोप गांव है, वहाँ भैरव जी का स्थान है। दूसरा उत्तरी द्वार वृषभ द्वार था, यह अपभ्रंश आजकल बेहड़ हो गया। तीसरा द्वार नाट्यशाला था जो आज नटवाड़ा है। चौथा द्वार ईश्वर द्वार होने की बात है जो आज कल ईसरदा है। इसके अलावा क्षेत्र की प्रमुख नदी वशिष्ठी का वर्णन है जिसका नाम आज बनास है। नदी के किनारे मंदार वन का उल्लेख है जो आजकल मंडावर गांव है। शिव पुराण महात्म्य में शिवालय के उत्तर पश्चिमी में सुररार नामक सरोवर का उल्लेख है। आज वहां सिरस गांव बसा हुआ है। ईसरदा का प्राचीन इतिहास ज्ञात नहीं है। जनश्रुति के अनुसार महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था। तत्कालीन शासक चंद्रसेन पुत्रों सहित वीर गति को प्राप्त हुए। फिर मंडावर के राजा शिववीर चौहान ने घुश्मेश्वर के प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। शिलालेख तथा गजनवी के आक्रमण में शहीद सेनापति रेवत जी का स्मारक मंदिर के पुरातन होने की पुष्टि करते हैं। सिवाड़ स्थित घुश्मेश्वर महादेव मंदिर को 12वां ज्योतिर्लिंग होने का दावा करने वाले मंदिर ट्रस्ट अध्यक्ष प्रेम प्रकाश शर्मा का कहना है कि सिवाड़ स्थित घुश्मेश्वर महादेव मंदिर ही असली 12वां ज्योतिर्लिंग है। इसका प्रमाण पुराणों और उपनिदेशकों में मिलता है। विभिन्न धर्मगुरुओं और देश के कई शंकराचार्य भी सिवाड़ स्थित घुश्मेश्वर महादेव मंदिर को ही 12वां ज्योतिर्लिंग मानते हैं। सावन और भादों में यहाँ पर लगातार मेला चलेगा सावन महोत्सव के नाम से। इसमें राजस्थान के नहीं बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष के श्रद्धालु यहाँ पे दर्शन करने आते हैं। यहाँ पर ट्रस्ट ने 4 धर्मशालाएं बनाई हुई है। यात्रियों के ठहरने की, उनके आवास की व्यवस्था, उनके लिए सुलभ शौचालय, बाथरूम वगैरह
इनकी पूरी व्यवस्था साफ सफाई की है। यहाँ जो देवगिरी पर्वत है, ये इसका विशेष रात्रि को लाइटिंग होने के बाद में बहुत ही सफ़ेद दूधिया प्रकाश में ये नहाता है। इसके अलावा शिवपुराण में उल्लेख है देवगिरी पर्वत, इसके ऊपर इसकी रक्षणार्थ किला बनाया हुआ है। घुश्मेश्वर उद्यान इसके आकर्षण का प्रमुख केंद्र में है, जबकि उत्तर में शिवालय सरोवर भी अपनी आभा बिखेरता है। नज़दीक में हमारे डील बांध और इसरदा बांध है, वो भी एक पर्यटन केंद्र के रूप में बहुत ज़्यादा विकसित होते जा रहे हैं। राजस्थान सरकार ने इस कार्य के लिए विशेष योगदान दिया है। अभी 11 तारीख को यहाँ पर विशाल शोभा यात्रा, कलश यात्रा निकली, जिसमें आरएसएस के शिवलेरी जी ने उसके मुख्य अतिथि और सानिध्य डॉक्टर मनीष दास जी महाराज और पंडित हरिदेव अर्जुन मुक्तसर का रहा है। अनेक विशिष्ट लोग इस अवसर पर पधारे हैं। प्रतिदिन 25 से 30 हजार 40 हजार श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और पूरे 2 माह तक ये मेला यहाँ पे चलेगा। प्रत्येक सोमवार को यहाँ प्रातःकाल 6 बजे देवगिरी पर्वत, जिसका महत्व गोवर्धन पर्वत के बराबर है, इसके श्रद्धालु, इसके गांववासी इसकी परिक्रमा करते हैं। प्रत्येक सोमवार को ये परिक्रमा होगी। इसके अलावा दिन भर संपूर्ण राजस्थान के कोने कोने से आने वाली मातृशक्ति और हमारे जो भाई हैं वो आकर यहाँ पे पूजा करते हैं, यहाँ पे मनौतियाँ मांगते हैं। प्रत्येक सोमवार को रात्रि को विशाल भजन संध्या दशहरा मैदान पर आयोजित होगी। ग्राम पंचायती और बिजली विभाग और मेडिकल, पुलिस विभाग, ये सब लोग मिलकर एक योजना बना के और इस कार्य को अंजाम देते हैं। मेडिकल की सुविधा मंदिर परिसर में है, पुलिस की व्यवस्था मंदिर परिसर में है। यहाँ पे धर्मशालाओं में यात्रियों के ठहरने के लिए, भोजन बनाने के लिए, उनके विश्राम के लिए है। अनेक स्थानों से यहाँ पर इस संपूर्ण 2 माह में कांवड़ यात्राएं आएंगी। भादव मास में अनेक त्यौहार हैं हमारे। चौथ माता की यात्रा, गणेश त्रिनेत्र गणेश की यात्रा, डिक्की कल्याण की यात्रा, देवधाम जोधपुरिया की यात्रा और रामदेव जी की यात्रा। यहाँ पे रात्रि विश्राम करेंगे, यहाँ पे भजन कीर्तन करेंगे। प्रतिदिन यहाँ पर भक्त लोग भगवान को सुनाने के लिए अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं, भजन संध्याएं करते हैं और लोगों को साथ साथ भगवान शिव को रिझाने का प्रयास करते हैं। इस वर्ष सिवाड़ स्थित घुश्मेश्वर महादेव मंदिर के प्रति लोगों की विशेष आस्था जुड़ी हुई है। साल भर मंदिर पर विभिन्न आयोजन होते हैं, लेकिन श्रावण महोत्सव के दौरान विशेष रूप से मंदिर ट्रस्ट द्वारा धार्मिक आयोजन 1 माह तक करवाए जाते हैं। घुश्मेश्वर महादेव मंदिर के बारे में लोगों का मानना है कि जिस किसी ने सच्चे मन से भगवान शिव के दरबार में अपनी हाजिरी लगाई, फिर उसकी झोली मुरादों से कभी खाली नहीं रही। श्रावण मास में आयोजित श्रावण महाउत्सव को लेकर इन दिनों सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु प्रतिदिन मंदिर पहुंच रहे हैं और शिव आराधना कर रहे हैं। शिव भक्त शिव को प्रसन्न करने के लिए आंख, धतूरा, बीलपत्र अर्पित कर शिव को प्रसन्न करने के प्रयास में जुटे हुए हैं। मंदिर ट्रस्ट अध्यक्ष प्रेम प्रकाश शर्मा का कहना है कि श्रावण महाउत्सव के दौरान मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए मंदिर ट्रस्ट द्वारा समुचित व्यवस्था भी की गई है, जिसमें प्रशासन का भी भरपूर सहयोग मिल रहा है। सरकार ने इस मंदिर को प्रमुख पर्यटन स्थलों में जो 20 की सूची निकाली है, उसमें पहला स्थान देकर इसके मान और गौरव को बढ़ाया है। आने वाले दिनों में इस गांव के साथ साथ इस मंदिर की और इस क्षेत्र की, जिसे शिवालय क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, अलग ही तस्वीर होगी। मैं पुनः राजस्थान में अमन चैन, सद्भावना बनी रहे और मुख्यमंत्री जी लगातार इसी प्रकार हमारी संस्कृति को बचाने का कार्य करते रहे, इसके लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ और आशा करता हूँ कि राजस्थान में इस बार जिस प्रकार से इंद्रदेव प्रसन्न हुए हैं, यहाँ पर मानसून आया है, ये बहुत ही अच्छे फसल को और बहुत अच्छे संकेत देने वाला है। ये हमारे लिए और भी सुखद है कि राजस्थान की पर्यटन मंत्री और वित्त मंत्री माननीय दिया कुमार जी के अथक प्रयासों से इस मंदिर को राजस्थान के 20 प्रमुख पर्यटन स्थलों में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। और साथ ही राजेश यादव जी, ये प्रमुख शासन सचिव है, उनको भी मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ। वो सवाई माधोपुर के कलेक्टर रहे हैं, वो इस स्थान के बारे में अच्छे से जानते हैं। वो आने वाले दिनों में इसके विकास के लिए एक बड़ी बैठक कर इसकी कार्य योजना बनाएंगे। जय घुश्मेश्वर।
सिवाड़ स्थित घुश्मेश्वर महादेव मंदिर को राजस्थान सरकार द्वारा धार्मिक पर्यटन के लिहाज से प्रदेश के 20 धार्मिक पर्यटन स्थलों में सबसे पहले पायदान पर रखा गया है, जिसे लेकर मंदिर ट्रस्ट अध्यक्ष प्रेम प्रकाश शर्मा ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार व्यक्त करते हुए सरकार की धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की इस अभिनव पहल को स्वागत योग्य बताया। उन्होंने कहा कि सरकार के इस प्रयास से न सिर्फ प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, अपितु इससे धार्मिक स्थलों के साथ ही उन क्षेत्र के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा। सिवाड़ स्थित घुश्मेश्वर महादेव मंदिर आस्था का प्रगाढ़ केंद्र है। क्षेत्र के लोगों का मानना है कि भोलेनाथ यहां आने वाले भक्तों की हर मुराद पूरी करते हैं। जो नहीं भक्त यहां सच्चे मन से आता है, भोलेनाथ उसकी झोली खुशियों से भर देते हैं। तभी तो श्रावण मास सहित वर्ष भर यहाँ से भक्तों का तांता लगा रहता है। अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जाँच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 746329475।